Once again, welcome back, my dear student of Standard 7th. And today, in this session, we are going to do our true or false from our chapters and of semester 2, of course. So, friends, without any delay, let's begin. Of course, you know it very well. This is a revision session, so I'm not going to cover every chapter. So, selected one I'm going to discuss with you. So, chapter number 1. Well, chapter number 1, true or false number 1. The Chawla dynasty ruled over Gujarat for 196 years. Well, it's a true. ठीक है, चावला डायनेस्टी ने 196 ईयर्स तक रूल किया था. दिस इज करेक्ट. नंबर 2, द वाघिला डायनेस्टी सक्सीडेड चावला डायनेस्टी ऑन द थ्रोन ऑफ अहिलवर पाटन. तो ये लोग कह रहे हैं कि चावड़ा डायनेस्टी के बाद वाघिला डायनेस्टी का रूल आया था अहिलवर पाटन पे. वेल, इट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट. फ्रेंड्स, रिमेंबर, सबसे पहले थे चावड़ास, देन कम सोलंकी एंड देन कम वाघिलास. ओके, सो अगर यहाँ पे वाघिला की जगह अगर सोलंकी होता देन इट कैन बी ट्रू स्टेटमेंट, बट सिंस ये ऑर्डर फॉलो नहीं कर रहा है सो इट्स अ फॉल्स. नंबर 3, सिद्धराज जयसिंह प्रपोज हेमचंद्राचार्य टू प्रिपेयर एंड राइट अ ग्रामर बुक. सो इट्स अ ट्रू स्टेटमेंट. एंड ये कौन से सब्जेक्ट की ग्रामर बुक थी? ऑफकोर्स संस्कृत की. ओके, हाँ, एलिफेंट पे पोजीशन भी निकला था एंड बुक का नाम था सिद्धम शब्दोनुशासन. ओके, आगे बढ़ते हैं. नंबर 4 पे, क्वीन मदर, जिसको हम लोग राजमाता कहेंगे, मीनल देवी कंस्ट्रक्टेड अ वाव फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल. व्हाट डू यू थिंक? वेल, इट्स अ इनकरेक्ट स्टेटमेंट. राजमाता मीनल देवी ने सोमनाथ का पिलग्रिमेज टेक्स ऑफ वेव्ड ऑफ करवाया था, बंद करवाया था. ओके, एंड सो इट्स अ इनकरेक्ट स्टेटमेंट. आगे बढ़ते हैं नंबर 5 पे. सिद्धराज जयसिंह वेव्ड ऑफ द पिलग्रिमेज टैक्स ऑन डिमांड ऑफ पीपल. लो, अब उल्टा हो गया. ये सिद्धराज जयसिंह की मदर मीनल देवी ने किया था. ओके, सो इट्स अगेन अ फॉल्स स्टेटमेंट. आगे बढ़ते हैं. नाउ सी हाउ आई हैड चूजन द ट्रू और फॉल्स from the odd numbers 1 3 5 7 9 such kind of chapter I have selected, and 11 12 of course दोनों साथ में ले लिए. एंड फॉर मैचिंग पर्पज आई हैव टेकन इवन नंबर 2 4 6. तो एक चैप्टर में से मैंने एमसीक्यू रखे हैं, एक चैप्टर में मैचिंग रखे हैं, एक चैप्टर में से मैंने ट्रू और फॉल्स रखा है. ओके, सो हियर चैप्टर नंबर 3 जो हमारे जुडिशरी सिस्टम के बारे में बात करता है. सो लेट अस बिगिन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. नंबर 6, द जुडिशियल ऑफ आवर कंट्री इज इंडिपेंडेंट एंड अनबायस्ड. सो इट्स अ ट्रू स्टेटमेंट. जुडिशरी का इंडिपेंडेंट और अनबायस्ड होने का मतलब क्या है? हमारी जो जुडिशरी सिस्टम है वो किसी गवर्नमेंट के अंडर में नहीं आती है, वो एकदम अपने तरीके से इंडिपेंडेंटली काम करती है. और वो अनबायस्ड, वो किसी गवर्नमेंट को फेवर नहीं करती, चाहे गवर्नमेंट पावर में हो या ना हो, कोई पर्टिकुलर पार्टी के फेवर में या कोई किसी भी इंसान के फेवर में. न्यूट्रली सब कुछ सुनने के बाद उसको जो लगता है कि हाँ ये सही है तो वो सही है, जो गलत है सो गलत है. सो आवर जुडिशरी सिस्टम इज अनबायस्ड. नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 7. let us see. We get quick and inexpensive justice in our court. Well, it's a false statement है. बहुत दुख की बात है, हमारे कंट्री में काश ऐसा हो पाता, लेकिन क्विक जजमेंट नहीं मिलता है और एक्सपेंसिव भी बहुत होता है. सो करोड्स ऑफ केसेस आर पेंडिंग. चलो आगे बढ़ते हैं नंबर 8 पे. द चीफ जस्टिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इज द हेड ऑफ द ऑल द कोर्ट इन द स्टेट. ये कैसे हो सकता है? अब हो चीफ जस्टिस, बात तो चीफ जस्टिस होता है नहीं. पहली बात तो डिस्ट्रिक्ट का जो हेड होगा वो पूरे स्टेट का हेड नहीं होगा, ठीक है. वो अगर चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट होता है यहाँ पर तो ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाता है. ओके, सो इट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट. अगर लास्ट में स्टेट की जगह डिस्ट्रिक्ट होता तो भी ये करेक्ट होता. एनी हाउ, नंबर 9, ओनली क्रिमिनल केसेस आर हेयर्ड इन द तालुका कोर्ट. फॉल्स. ओके, तो क्रिमिनल केस डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आते हैं, यहाँ पे सिविल केस होता तो ये करेक्ट होता. आगे नंबर 10 पे चलते हैं. एन अपील कैन बी मेड, ओ आई एम फॉरगेट टू पुट एम. एन अपील कैन बी मेड अगेंस्ट द जजमेंट ऑफ द तालुका कोर्ट. यस, इट्स अ ट्रू. अगर आप अपने लोअर कोर्ट के डिसीजन से हैप्पी नहीं हो तब अपने अगले कोर्ट में जा सकते हो. वेरी इजी. ओके, एंड डोंट फॉरगेट टू पुट एम. आगे नंबर 11, district court are established in large district. so it's a false. एक सिर्फ जो बड़े बड़े डिस्ट्रिक्ट होते हैं वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इस्टेब्लिश किए जाते हैं. वेल, ये इनकरेक्ट है. इसका
डिस्ट्रिक्ट के साइज से कोई लेना देना नहीं है, सिंस एवरी डिस्ट्रिक्ट हैज इट्स ओन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं नंबर 12 पे, विच इज द लास्ट ऑफ द चैप्टर। द लोक अदालत एड टू द बर्डन ऑफ द कोर्ट। तो लोक अदालत जो है वो नॉर्मल अदालतों का काम बढ़ा रही है, वर्कलोड बढ़ा रही है। ये कैसे हो सकता है, ये तो फॉल्स है फिर, ठीक है। वो एक्चुअली बर्डन कम करने के लिए बनाई गई है। ओके, सो आ जाते हैं हमारे चैप्टर नंबर 5 पे। सो यहाँ पे कहा गया है द करेंसी पेपर नोट इज मेड इन नेपानगर, सो इट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट। नंबर 14, मिनरल ऑयल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, वेल इट्स अ करेक्ट। ऑयल हम लोग जमीन के अंदर से निकालेंगे। द केमिकल फर्टिलाइजर आर यूज इन द इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर में यूज होता है। ओके, सो इट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट। नंबर 16, ट्रांसपोर्ट इम्प्रूव द इमोशनल इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री। तो वो कंट्री के इमोशनल बॉन्डिंग बढ़ाती है, देश की इमोशनल इंटीग्रिटी को एक करती है। तो सही बात है, इट्स करेक्ट। नंबर 17, द नेशनल हाईवे नंबर 7 इज द शॉर्टेस्ट हाईवे ऑफ इंडिया, वेल ये जहाँ पर भी फॉल्स है और हमेशा फॉल्स ही रहेगा एनी हाउ। चैप्टर नंबर 9 पे आ जाते हैं, जो जो काफ़ी फेस्टिवल फ्रेंडली चैप्टर है। गुजरात इज सिचुएटेड इन द वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया। अगर हम लोग इंडिया का मैप इमेजिन करें तो बिल्कुल आपको मिलेगा वेस्ट में गुजरात, वेल इट्स अ करेक्ट स्टेटमेंट। इन राजस्थान फीमेल वेयर साड़ी अक्रॉस द लेग छोटो, सो ये फॉल्स है। 20 नंबर, तरनेतर फेयर इज टेकन प्लेस इन गुजरात, करेक्ट स्टेटमेंट है। तरनेतर फेयर एक्चुअली एक वेडिंग टाइप का फेयर होता है जहाँ पर यंग बॉयज एंड गर्ल्स आते हैं जिनको शादी करने में इच्छा होती है। ओके, नंबर 21, द मेन फूड ऑफ द पीपल ऑफ साउथ इंडिया इज द आइटम मेड ऑफ व्हीट, वेल इट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट। अगर यहाँ पर व्हीट की जगह कोकोनट होता तो ये ट्रू हो जाता, और अगर साउथ इंडिया की जगह अगर ये नॉर्थ इंडिया होता तो करेक्ट हो जाता। ओके, सो it is incorrect. They are mainly based on the rice and coconut based items only. Now, the males of Punjab wear jacket on jabba. So इसलिए मैंने एक जैकेट पहन रखा है, वैसे ही जो पंजाब के लोग हैं वो जब्बे के ऊपर जैकेट पहनते हैं। अगेन विच इज करेक्ट। नाउ द चैप्टर नंबर 11. So Rai Das was an ardent worshipper of the Nirguna Brahman. So he's a particular निर्गुणा ब्राह्मण के सेक्ट में से आते हैं एंड यहाँ पे ये लोग बहुत ही ज़्यादा वर्शिप करते हैं। सो इट्स ट्रू। तुकाराम वॉज अ ग्रेट सेंट, ओ आई थिंक आई फॉरगेट टू पुट आई, SAINT फ्रॉम गुजरात। सो तुकाराम इज फ्रॉम महाराष्ट्र आई गेस, सो गुजरात इज द इनकरेक्ट, सो इट्स अ फॉल्स। Number 25, Rai Das preached that there is only one God. Well, it's an incorrect statement. 26 number, चैतन्य महाप्रभु believed in कृष्ण भक्ति. So चैतन्य महाप्रभु जो थे वो कृष्ण भक्ति में बिलोंग करते हैं, so ये एक ट्रू स्टेटमेंट है। नंबर 27, कबीर प्रोपगेटेड भक्ति मार्ग आउटसाइड इंडिया, नो नो नो, ये इनकरेक्ट है। यहाँ पे अगर कबीर की जगह, ये फॉल्स है, अगर यहाँ पे कबीर की जगह गुरु नानक होते तो ये जरूर ट्रू स्टेटमेंट हो जाता। ठीक है, नाम गलत ले लिया है, बाकी सब तो ठीक है। एंड आई थिंक मैंने 2 बार कर दिया, कोई बात नहीं, हो जाता है। सो चैप्टर नंबर 12, ओके। नाउ नंबर 28, Atlantic is located in the east of North American continent. So नॉर्थ अमेरिका है, उसके हम लोग ईस्ट में जाएंगे, हमको मिलेगा अटलांटिक ओशन। वेल हाँ करेक्ट है। ओके, इफ़ यू चूज द वर्ल्ड मैप, अगर आप मैप में देखोगे अटलांटिक, नॉर्थ अमेरिका के आपको इस साइड यानी ईस्ट में मिलेगा अटलांटिक ओशन, सो करेक्ट है। नंबर 29, Baffin is the largest island among the island in the northern Canada. So northern Canada में सबसे बड़ा आइलैंड है Baffin Island. Sorry for that. Baffin Island is the biggest of the Canadian northern parts of island. Number 30. In North America, vast central plains are known as the Pampas. Pampas गलत है, वो साउथ अमेरिका वाला है, so it's a false statement.
Rocky Mountain ranges is located in North India. I'm sorry, North America. Okay. So, Rocky Mountain ranges is located in the North America and it's a correct statement. Now आगे बढ़ते हैं. Popocatépetl. Okay, once again. Popocatépetl. Popocatépetl volcano is located in Alaska. False. नहीं, ये अलास्का में नहीं है. Number 33 and last of the day. USA ranks second in the industrial development in the world. Second क्यों भाई, फर्स्ट नंबर है. Okay, so it's a false. Of course it's a false. Okay, so students, this was your revision session of true or false, which is going to be the part of, it can be part of your exam. So कहीं से भी पूछा जा सकता है. So it is better कि हम लोग कुछ प्रैक्टिस कर लें. For your practice purpose I have taken this session. So students, with this note I am signing off, but I am promise you that next time when I come and when I join you, we will discuss matching of semester 2 standard 7th. Okay, so with this note I am signing off, and as always, at last, thanks for listening me. Bye everyone.